उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से वो ट्रेनिंग जो है वो इन बच्चों को देते हैं और कितना डिफिकल्ट होता है ये बच्चों के लिए भी। सर क्या नाम है? हाँ। मैं तो उनका ही नमस्कार पहले सभी को। मेरा नाम मनोज रावल है। मैं प्रेजेंट में सीआरपीएफ में एसआई हूँ और अभी वहाँ पे कोच की भूमिका निभा रहा हूँ। सर हम देख रहे हैं हम लोग क्योंकि यमुना पे लगातार बातचीत कर रहे हैं और जब यहाँ पे आए तो एक अलग पिक्चर जो है वो यमुना की निकल के आ रही है। आप लोग किस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं यमुना को साफ रखने का यहाँ पे? बेटा हम तो एफर्ट्स तो यहाँ पे ना कोई 20-25 सालों से कर रहे हैं यहाँ पे हम। मैं यहाँ पे 25 साल पहले से मैं गेम कर रहा हूँ, अभी कोच हूँ। अच्छा। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप में मेरे 5 सिल्वर मेडल हैं। मैं फर्स्ट इंडियन था जिसके बाहर से मेडल आए, वो इसी क्लब से आए हैं। पहले यहाँ पे काफ़ी गंदा था, हमने धीरे धीरे साफ़ किया। मेरे बड़े भाई विनोद सिंह रावल ये बीएसएफ में थे, यही हमें सिखाते थे, यही सब कुछ कराते थे। इनका एक शौक़ है कि बच्चों को ट्रेन करना, उनको जॉब मिले, इंटरनेशनल खेलें जिनसे बच्चों को भी भला हो, इनका भी नाम हो। तो मैडम हम 25 सालों से यहाँ लगे हैं पर अभी तक कोई नहीं आया। पर अभी आप आए हो यमुना रिवर के माध्यम से भी सफाई के उससे, तो भी हमारे गेम को भी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम आपके ही चैनल के माध्यम से कहेंगे कि भाई यमुना जी की सफाई भी हो और हमारे गेम को बढ़ावा मिले। सरकार इन बच्चों को कोई छोटी एक नर्सरी खोले जिसको उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड हो, जिनको डाइट प्रोवाइड हो। अभी बेचारे गरीब घर से बच्चे हैं, इनको इतना नहीं है कि कोई ये आधा किलो भी दूध भी पी सकें। तो हम आपके माध्यम से कहेंगे कि हमारे गेम को बढ़ावा दिया जाए और यमुना की साफ़ सफाई में हम भी आपके साथ हैं और हम सफाई भी कराएंगे और यमुना की सफाई भी हो। बिल्कुल देखिए अगर बात करें तो ये इस तरीके का स्पोर्ट्स है जिसकी अक्सर हम बात करते नहीं नजर आते हैं। अगर क्रिकेट की बात हो तो अक्सर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जोश नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे और ज़्यादा फोकस जो है वो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो भी कई छोटी छोटी उम्र से अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस स्पोर्ट्स को भी और ज़्यादा बढ़ाने की और इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इंटरनेशनल लेवल पे। कोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर किस तरीके से आप पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मैं विनोद सिंह वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स से, और मैं बेसिकली बीएसएफ में 20 साल के बाद मैंने बीआरस ली है। और आज हम बच्चों को इन्हें एक कैनोइंग हमारे वाटर स्पोर्ट्स का पार्ट है, तो उसके अंदर हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे कि आगे चल के ये हमारे देश का भी नाम रोशन करें और अपने लिए भी इनका अच्छा हो, कहीं नौकरी मिले। आर्मी है, पुलिस है, इनको काफ़ी जगह नौकरी हैं। अभी जो मेडल वेडल लेंगे तो इनको नौकरी नाकरी मिल जाएगी, तो अपना इनका मिट जाएगा सारे दुख दर्द। हाँ। अच्छा ये बताइए, हमने कई सारे बच्चों से बात करी, वो बता रहे कितने उनके एम्स जो हैं, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई बीएसएफ में ज्वाइन करना चाहता है, कोई देश के लिए मेडल लाना चाहता है। तो ये इंस्पिरेशन इन लोगों को मिल रही है इतनी ज़्यादा, और क्या कुछ इनको ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि जिससे और बढ़ावा मिले वाटर एक्टिविटीज़ को? देखो, हम सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं एक न्यू इक्विपमेंट से। हमारे पास सारा पुराना इक्विपमेंट है और हम इससे काफ़ी हद तक हम पीछे रह जाते हैं कई बार, क्योंकि जो हम ये बोटें हैं, इन बोटों से अलग भी बोटें हैं जो साई सेंटरों में हैं, लेकिन प्राइवेट क्लब जो भी हैं ये किसी के पास नहीं है लगभग। तो हमारे जितने भी ये प्राइवेट क्लब वाले बच्चे हैं, इनको ना तो कोई सरकार देखती। अभी एक बच्चे ने आपको बोला होगा कि हमारे तो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी। अब जो भी इनका पंगा है, एसोसिएशन का पंगा है, उस बच्चे की क्या गलती है? उसने तो मेहनत करके मेडल लिए थे। अब उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी। हमारे छत्रसाल स्टेडियम से लेते थे बच्चे, और हम 2 बार ड्रैगन बोट में चैंपियन रहे हैं, लेकिन हमारे उसी के पैसे नहीं आए। सरकार ने वो पैसे हमारे को नहीं दिए। अब बच्चे परेशान है बेचारे। एक अब की बार तो दिल्ली में ही ड्रैगन बोट का कंपटीशन नेशनल हुआ था, जिसमें बच्चों ने खेलने से मना कर दिया। बच्चों के 5-7 हज़ार रुपये लगते हैं खेलने के लिए। जब उनको 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो मेहनत करें कहाँ से करेंगे? नहीं तो खाने के बेचारे वैसे ही परेशान है। चने बाखड़ी भी आजकल 150 रुपये किलो चने हो रहे हैं, जो आदमी चने ही खा के काम चला ले। तो बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस स्पोर्ट्स पे और ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, आपका कहना है। अगर हम बात करें तो ये एक्टिविटी जो है सिर्फ यहीं पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या वजह है जो यहाँ पर यमुना साफ है लेकिन और हिस्सों में दिल्ली के यमुना साफ नहीं है? क्या लगता है क्या वजह है? इसके लिए 2-3 कारण हैं कि इधर एक तो है
कि ये हमारा पानी इधर रुक जाता है, जिससे कि हम यहाँ स्पोर्ट्स कर रहे हैं। और हम यहाँ स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो हम इसके अंदर इधर कूड़ा नहीं रखने देते। जो हमें मिल जाता है उसको हम धमका भी देते हैं, प्यार से ही बुझा देते हैं। कोई मान जाए तो ठीक है, नहीं धमका के भाई जा यहाँ से बाहर डाल दे, भाई यहाँ साइड में गड्ढा खोद के डाल दे, सारी देवभूमि है। आगे से आ जाते हैं कूड़ा, कई बार बोटों में बच्चे पन्नी रख लेते हैं, बोतलें रख लेते हैं, जो अपने ये पूजा की सामग्री है सब फेंक देते हैं अंदर। जो ज़्यादा हो जाता है, कई बार तो नवरात्रे वगैरह इनमें आ जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे गणेश चतुर्थी, नवरात्रे, इनमें बहुत ज़्यादा कूड़ा आ जाता है। फिर हम अपनी एक छोटी सी बोट लेते हैं, इस बोट के अंदर, इधर बोट है ये, इसमें बोट के अंदर हम ले जाके सारा कूड़े को अपने इकट्ठा करते हैं, बाहर डालते हैं। बाहर डाल के फिर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जमुना साफ रहे। जितने हद तक हम कोशिश करते हैं, हमारा जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का एरिया है, लगभग टोटल ऐसा ही मिलेगा आपको। अच्छा, आप लोग खुद ये अटेम्प्ट्स करते हैं, देखिए बता रहे हैं किस तरीके से खुद जो है आगे तक काफी साफ मिलेगा आपको। मैं यहाँ से कम से कम भी 3-4 किलोमीटर की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ तक ये सारे के सारे, चाहे इनको पन्नी अपनी बोट में रख के लानी पड़े, लेके आते हैं। इनको स्पेशल बोल रखा, भाई कोई भी पन्नी कूड़ा मिले अपनी बोट में डाल लो, इधर हम उसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, तो क्या क्योंकि अक्सर जिक्र होता है जब यमुना की सफाई की बात आती है कि एसटीपीज जो है वो काम करने चाहिए, तो क्या यहाँ पर जो एसटीपी लगे हैं या फिर जो नाले हैं उनका रुख बदला गया है? क्योंकि यहाँ पे जितना साफ लग रहा है पानी, तो क्या ये वजह है? देखो जी, यहाँ से जो अपना ये ब्राज बना रखा है, इससे आगे इसमें दिल्ली के लगभग काफी नाले इसके अंदर डल रहे हैं। यहाँ से कलंकी कुंज तक चले जाओ आप, काफी नाले गिर रहे हैं इसमें। और इस साइड में लगभग कोई नाला ऐसा नहीं है कि जो मतलब इधर के सीवर का पानी इसमें आ रहा हो। सिर्फ एक है बॉर्डर के पास में, एक आर पार की एक नाला खोद रखा है। हो सकता है कि उसमें कोई छोटा मोटा डलता हो, बारीकी से नहीं देखा है। और जी उस तो पानीपत का वो तो आगे है। और एक कई बार ये अपनी 2 नहरें जा रही हैं हमारे रोहिणी प्रीतमपुरे के बीच से, तो उनके अगर इसका आपस में कुछ संगम है, मिला लेते हैं, उसमें से पानी वगैरह इसमें आ जाता है कई बार। तो एक वो है, उसमें कोई छोटा मोटा डल रहा तो हम कह नहीं सकते। वैसे इस साइड में नहीं है कोई नाला। अच्छा, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स के लिए पानी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और इन यमुना जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं? जब एक्टिविटी करते हैं तो पानी का इस्तेमाल कर लिया? नहीं, बिल्कुल, हमने तो आज से नहीं, कम से कम भी 20 साल से हम तो इसको अब भी जो हम बोट में चले जाए इन्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं एज ए कोच के। उसमें हम तो फिर भी बिना प्रैक्टिस के भी पानी की इच्छा करी तो मुंह में डाल लेते हैं, पानी पी लेते हैं। आप लोग ये पानी पी लेते हैं, यहाँ का लेते पानी? हैं जी, बिल्कुल यमुना जी का पानी पी लेते हैं। और यहाँ से क्या, मैं तो आगे तक भी गंगा जी, यमुना जी, कभी हमने इस चीज़ का कोई परहेज नहीं करा। हमें तो साफ रहे, बिल्कुल 1 नंबर का पानी है जी। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या